हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस माय मदर एट 66, जो पोइम है कमला दास की माय मदर एट 66, उसके क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोइम। जो पोइम के अंदर है, जो पोइट है वो कैसे अपनी मदर को डिस्क्राइब करता है, कैसी है उनकी शक्ल, कैसी है, वगैरह वगैरह। Poet says poet's mother is described in the poem as doze. Doze का मतलब होता है कोई इंसान जो नींद में हो, ऐसा लग रहा है कि नींद कर रहा है, बेहोश जैसे है, ठीक है ना, उसको डोज बोलते हैं। Her mouth was open, उसका जो मुंह है वो खुला है। आप देखेंगे बुढ़ापे में कोई इंसान होता है, जब उसको अंदर वो एनर्जी नहीं बचती, बूढ़ा होता है, तो वो क्या होता है कि जब वो नींद करता है या सोया होता है, ऐसे उसका मुंह ऐसे खुला होता है, उतनी एनर्जी नहीं होती उसके अंदर कि वो एकदम मुंह को बंद रख सके, वो ऑटोमेटिकली उनका वो खुल जाता है। एंड हर फेस वाज एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स ड्यू टू द ओल्ड एज। और उसका जो फेस है वो कैसा है, वो एकदम ऐश ऐश होता है ना, लकड़ी जलाते हैं, उसकी जो पीछे सफ़ेद राख निकलती है उसको कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो उसका चेहरा है वो एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, खून सूख चुका था उसके अंदर, वो ताकत नहीं बची थी, वो एकदम राख की तरह था, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है, कॉप्स होता है डेड बॉडी, जो कॉर्प्स है यानी कि एक डेड बॉडी जैसी दिखती है, ऐसा उसका वो चेहरा दिख रहा था, ड्यू टू द ओल्ड एज, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोइट लुक आउटसाइड, व्हाट एक्टिविटीज़ डज द पोइट सी आउटसाइड द विंडो। कि जो पोइट है वो बाहर क्यों देखती थी, उसने क्यों बाहर देखा, और ऐसी क्या एक्टिविटीज़ उसने देखी जो खिड़की के बाहर उसने जो कार चला रही थी, उस कार के बाहर जब उसने देखा तो उसने क्या देखा। पोइट लुक्स आउटसाइड टू पुट द थॉट अवे दैट हर मदर वाज ओल्ड एंड नियर टू डेथ। पोइट क्या करे, जब अपनी माँ को देख रही है वो, तो उसको ये फील हो रहा था कि जो उसकी मदर है वो बहुत ओल्ड है, ठीक है, और वो डेथ के नज़दीक है, शायद ही वो उसको दोबारा मिल पाए, ऐसी एज। तो उसको ये भयानक ख्याल आया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत डर लगा कि वो अपनी माँ को गवा देंगे, यानी कि वो मर जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे, तो ये ख्याल उसके जहन में आया। तो टू पुट दैट थॉट अवे, तो ऐसे ख्याल को दिमाग से निकालने के लिए उसने क्या देखा, अपनी नज़र चेंज कर दी। उसने कहा देखा, द पोइट लुक्स आउटसाइड एट ट्रीज, उसने बाहर देखा दरख्तों को। वो उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो क्या थे दरख्त, एट ट्रीज दैट वर स्प्रिंटिंग, जो दरख्तों की तरफ देखा वो स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट का मतलब होता है तेज़ी से पास होना, दौड़ना, निकलना। जो हम गाड़ी में चलते हैं तो ऐसा फील होता है कि बाहर से दरख्त क्या है, दरख्त चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील होता है। तो जो दरख्त थे वो गुजर रहे थे, पास भी हो रहे थे। एंड चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड देयर होम्स, और जो बच्चे क्या है अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। फाइन, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर यू। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज़, Why are the young trees described in the poem as sprinting? पोइम के अंदर जो दरख्त है उनको क्यों बोला गया sprinting? Young trees are described in the poem as sprinting because the poet was driving the car and trees were passing by rapidly. अब कह रहे कि जो यंग ट्रीज हैं उनको पोइम में स्प्रिंटिंग बताया गया, डिस्क्राइब किया गया। क्यों? क्योंकि जो पोइट है वो गाड़ी चला रही थी और जो कार तेज़ी से चल रही थी, और जो दरख्त है वो पास बाय हो रहे थे, तेज़ी से निकल रहे थे, इसलिए उनको बोला कि स्प्रिंटिंग। दैट्स वाई द पोइट यूज द वर्ड स्प्रिंटिंग फॉर द ट्रीज, क्विकली पास होना, इसलिए पोइट ने हालांकि दरख्त नहीं चलते, चलती गाड़ी है, लेकिन फील ऐसा होता है कि जैसे दरख्त गुजर रहे हैं, दरख्त चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द मदर कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। मदर को क्यों कंपेयर किया है लेट विंटर मून। जब हम सर्दी में देखते हैं लेट विंटर्स में जो मून है उसको क्यों कंपेयर किया गया है मदर, जो पोइट की मदर के साथ। द पोइट कंपेयर्स हर मदर विद द लेट विंटर्स मून बिकॉज इन विंटर द मून लुक्स लेस अट्रैक्टिव। क्यों बोला गया? क्योंकि जो विंटर में अगर हम मून को देखेंगे ना, वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, ठीक है, उसकी जो रोशनी ब्राइटनेस है वो ज़्यादा मतलब ज़मीन तक नहीं पहुंचती है, जैसे कि समर्स में होता है। आप बाहर निकलते हैं जब मून लाइट में तो इंसान को पूरा नज़र आता है बाहर, लेकिन जब आप विंटर्स में देखेंगे, ड्यू टू द क्लाउड्स जो होते हैं, जो धुंध होती है, एट्सेट्रा जो होता है, जो मून बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई देता है और वो अट्रैक्टिव नहीं होता, उतना खूबसूरत नहीं होता है, स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं,
वैसा ही जो पोइट की मदर है उसका जो चेहरा है वैसा भी वो भी उसकी तरह, यानी कि लेस अट्रैक्टिव है, एनर्जी लेस है, अट्रैक्टिव लेस है, और उसके अंदर वो एनर्जी ताकत वो यानी कि वो ख़त्म हो चुकी है। वो भी उस मून की तरह है जो लेस अट्रैक्टिव और लेस ग्लिटरिंग है, जो कम चमक रहा है, यानी कि उसके अंदर वो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। एंड एनर्जी लेस एज द सेम एज हर मदर, और वो कैसा है मून, जैसे उसकी माँ है उसी की तरह एनर्जी लेस हो चुका है। जैसे उसकी मदर कैसी थी, मदर वॉज पेल एंड वैन लाइक द विंटर्स लेट विंटर्स मून, एकदम पेल एंड वैन, ये जो दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं पोइम के अंदर में, यानी कि वो सफ़ेद पड़ चुकी थी एकदम, यानी कि उसका समझो चेहरे से खून सूख चुका था, वो मतलब कैसे वो यानी कि सुर्ख हो चुकी थी, आई मीन ये सफ़ेद हो चुकी थी वो, है ना, उससे उससे चेहरे से खून सूख चुका था एकदम, तो एनर्जी लेस थी जैसा कि लेट विंटर्स मून है। क्वेश्चन नंबर 5, what childhood fear do you think the poet is referring to the poem My Mother at 66? What childhood fear, कि वो कौन सा बचपन का ऐसा डर है जो आपको क्या लगता है पोइट किस बचपन के डर की बात कर रहे हैं। इस पोएम जो माई मदर एट 66 है, ये कौन से डर की बात कर रही है, चाइल्डहुड फेयर, कौन सा फेयर है। इन चाइल्डहुड व्हेन मदर लीव्स ए चाइल्ड फॉर सम टाइम द चाइल्ड फियर्स इट इज़ गोइंग टू लूज हर फॉर एवर। जब बचपन में एक जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, जब उसको माँ छोड़ के जाती है बच्चा रोता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि माँ वहाँ जाएगी रूम तक, बाहर तक वापस आएगी। बच्चा सोचता है बस मेरी माँ चलेगी, पता नहीं मुझे छोड़ कर निकल गई, उसको डर रहता है, तो मेरी माँ छोड़ कर शायद ये वापस कभी ना आए। तो इसी चाइल्डहुड फेयर को जो पोएट है उसको वो आपका वो चाइल्डहुड फेयर याद आता है, कि जब बचपन में जब मैं मिसाल वो डर जाती थी कि माँ छोड़ के निकल जाती थी, तो पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी, बच्चा डरता है ये सोचकर। तो आज यहाँ पर उसको दोबारा पॉइंट को लग रहा है कि जो मेरी माई मदर है शायद ये मुझे छोड़ के जाएंगी। अब तो रियल में डर लग रहा है, वो बचपन वाला डर, कि अब अगर छोड़ के चले गए कभी वापस शायद ना आए, क्योंकि इसकी मदर डेथ के नज़दीक है। इनको लग रहा है कि आज मैं अगर चले जाऊँगी इनको शायद मेरा ये इनसे मिलना लास्ट टाइम है मेरा। मैं जब एयरपोर्ट से निकल जाऊँगी, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी पता नहीं मेरी मदर होगी या नहीं होगी, तो शायद अब तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगी। तो दिस द चाइल्डहुड फेयर दैट पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। तो यही वो चाइल्डहुड फेयर है जिसको पोइट पोएम के अंदर रेफर करता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डन। आई होप इट्स ओके फॉर यू इन दिस पार्ट। तो रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आई होप ये सारा क्लियर होगा आपके लिए। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, so please comment me. I will answer you there definitely, inshallah.